लोग कक्षा 12वीं हिंदी के चैप्टर 8 सिपाही की मां के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न एवं उत्तर को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। ऑप्शन में है रोज, सिपाही की मां, शिक्षा, जूठन। इसका सही उत्तर होगा सिपाही की मां। अगला प्रश्न है, कौन कहता है मैं इसकी लाश लेकर चील और कौवा के आगे डाल दूंगा। ऑप्शन में है मानक, सिपाही, दीनू, चौधरी। इसका सही उत्तर होगा सिपाही। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन में उसर, भोर का तारा, रेशमी टाई, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। इसका सही उत्तर होगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। अगला प्रश्न है, किस पाठ से यह उद्धरण आया है। फौजी वहां लड़ने के लिए वह भाग नहीं सकते, वह जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ऑप्शन में हंसते हुए, मेरा अकेलापन, प्रगति और समाज। सिपाही की मां वो सदा निरा। इसका सही उत्तर होगा सिपाही की मां। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन में है 8 जनवरी 1925, 18 जनवरी 1930, 20 जनवरी 1926, 14 जनवरी 1931। इसका सही उत्तर होगा 8 जनवरी 1925 को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है। ऑप्शन में है जिनकी मुस्कुराई, जान और जानवर, कोसी का घटवार, बहती गंगा। इसका सही उत्तर होगा जानवर और जानवर। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। ऑप्शन में है एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना, आधे अधूरे। इसका सही उत्तर होगा इतिहास और आलोचना। अगला प्रश्न है, मुन्नी और मानक की मां का क्या नाम है। ऑप्शन में कृष्णा, कृष्णी, विष्णी, विमली। इसका सही उत्तर होगा विष्णी। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई हो रही थी। ऑप्शन में लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में, जापान में। इसका सही उत्तर होगा बर्मा में। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां कौन है। ऑप्शन में है द्रौपदी देई, विशन देई, लखन देई, हरख देई। इसका सही उत्तर होगा विशन देई। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है। ऑप्शन में विशन देई की बहन, सिपाही की मां, मुन्नी की मौसी, पड़ोसिन। इसका सही उत्तर होगा पड़ोसिन। अगला प्रश्न है, रवेश क्या होता है। ऑप्शन में है रेशमी चादर, ऊनी चादर, मोटे सूत की बनी चादर, कंबल। इसका सही उत्तर होगा मोटे सूत की बनी चादर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विष्णी की पड़ोसन कौन है। ऑप्शन में आभा, विमला, कुंती, माधुरी। इसका सही उत्तर होगा कुंती। अगला प्रश्न है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। ऑप्शन में बुधवार को, बृहस्पतिवार को, सोमवार को, मंगलवार को। इसका सही उत्तर होगा मंगलवार को। अगला प्रश्न है, मुन्नी की अवस्था क्या थी। ऑप्शन में है 14 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 18 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, आज की डाक में चौधरी के लिए क्या आया था। ऑप्शन में पेंशन की मनी ऑर्डर, उसका बुलावा, उसके पुत्र का पत्र, कुछ भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा पेंशन का मनी ऑर्डर। अगला प्रश्न है, मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी। ऑप्शन में है धन्नो, मुक्ता, भारती, बिंदिया। इसका सही उत्तर होगा धन्नो। अगला प्रश्न है, 2 आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही थी। ऑप्शन में है रोटी, कपड़े, दाल चावल, पैसा। इसका सही उत्तर होगा दाल चावल। अगला प्रश्न है, परमात्मा आपको सुखी रखे, यह वाक्य किसका है। ऑप्शन में चौधरी, कुंती, आगंतुक लड़कियां, पुरोहित। इसका सही उत्तर होगा आगंतुक लड़कियां। अगला प्रश्न है, मुन्नी को सवेरे उठकर कहाँ जाना था। ऑप्शन में बाजरे लाने, पानी लाने, गोबर लाने, सब्जी लाने। इसका सही उत्तर होगा गोबर लाने। अगला प्रश्न है,
सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है? ऑप्शन में है मोहन डाकेश, दिनकर, अज्ञे, भगत सिंह। इसका सही उत्तर होगा मोहन डाकेश। अगला प्रश्न है मोहन डाकेश नहीं जाने जाते। ऑप्शन में है कहानी के लिए, कविता के लिए, नाटक के लिए, उपन्यास के लिए। इसका सही उत्तर होगा कविता के लिए। अगला प्रश्न है सिपाही की मां की रचना विधा है। ऑप्शन में है एकांकी, उपन्यास, नाटक, कहानी। इसका सही उत्तर होगा एकांकी। अगला प्रश्न है सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन में कुंती, मुन्नी, बिस्नी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बिस्नी। अगला प्रश्न है सिपाही की मां एकांकी में कुल पात्र है। ऑप्शन में है 4, 8, 6, 5। इसका सही उत्तर होगा 8। अगला प्रश्न है किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? ऑप्शन में है तारों के, बंतों के, मुन्नी के, कुंती के। इसका सही उत्तर होगा तारों के। अगला प्रश्न है मोहन डाकेश रचित नाटक संग्रह है। ऑप्शन में उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, आषाढ़ का एक दिन। इसका सही उत्तर होगा आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है मोहन डाकेश के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन में है मदन मोहन गुगलानी, कृष्ण मोहन मुगलानी, राधा कृष्ण मुगलानी, राम कृष्ण मुगलानी। इसका सही उत्तर होगा मदन मोहन गुगलानी। अगला प्रश्न है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते थे? ऑप्शन में चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, मोहन डाकेश। इसका सही उत्तर होगा मोहन डाकेश। अगला प्रश्न है मोहन डाकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? ऑप्शन में नई कहानी आंदोलन, कविता आंदोलन के, स्वाधीनता आंदोलन के, समाज सुधार आंदोलन के। इसका सही उत्तर होगा नई कहानी आंदोलन के।